जय हिंद। वापस से दो आईपीओ क्लैश होने वाले हैं। ऑल टाइम प्लास्टिक्स और जेएसडब्ल्यू सीमेंट का आईपीओ आ रहा है भाई। अब दोनों की डेट भी सेम चल रही है, जैसा अभी पहले दो आईपीओ फिर तीन आईपीओ आए। तो आज हम करने वाले हैं ऑल टाइम प्लास्टिक्स आईपीओ के एनालिसिस। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के वीडियो में करने वाले हैं ऑल टाइम प्लास्टिक्स आईपीओ का एनालिसिस कि भाई इसका बिजनेस मॉडल क्या है, फाइनेंशियल्स क्या है और अप्लाई करना है नहीं करना, डेट कितना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियोज, पीयर कंपैरिजन, पैसा किस लिए उठा रहे हैं, ओएफएस वगैरह कितना है, और तब पता चलेगा कि भाई फोकस इस पे रहेगा या नहीं रहेगा। और आपको एआई के बारे में आज एक बहुत अच्छी चीज भी बताने वाला हूं। लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो यहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट के ऊपर निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप स्मॉल कैप के ऊपर भी डाला था, एनएसडीएल का आईपीओ, पांचों आईपीओ का कंपैरिजन। आईपीओ टेबल की बात करते हैं तो यहां पर हमारे एनालिसिस डॉट टू डॉट बैठे। लक्ष्मी इंडिया पे मैंने कहा भैया अवॉइड करो। आदित्य इन्फोटेक 30-35 एक्सपेंसिव कर रहे थे हम लोग, और ये जाकर बना भाई साहब 50 के पास। फिर ये तीन आईपीओ भी हो गए, हाईवे का भी मैंने डाल दिया। अब बात करने वाले हैं ऑल टाइम प्लास्टिक्स की। जेएसडब्ल्यू सीमेंट इसके बाद आने वाला है। फटाफट से देखते हैं भाई बिजनेस मॉडल क्या है। कहते हैं 1971 में मिला था। इज एन इंडियन कंपनी स्पेशलाइजिंग इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक हाउसवेयर प्रोडक्ट्स। द कंपनी मैन्युफैक्चर कंज्यूमर वेयर फॉर B2B व्हाइट लेबल्ड। व्हाइट लेबल क्या होता है भाई? मान लीजिए मैंने एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, भैया एक काम करो मेरे लिए प्रोडक्ट बनाओ। वो प्रोडक्ट बनाएगी, अपना लेबल नहीं लगाएगी, मेरा लेबल लगाएगी, विभोर का वहां पे लगा देगी। फिर मान लीजिए किसी ने और काम दे दिया, उसे राम ने भी काम दे दिया, वो राम का भी काम करेगी और राम के नाम का स्टिकर वगैरह लगा देगी, तो उसे बोला जाता है व्हाइट लेबल। व्हाइल आल्सो ऑफरिंग प्रोडक्ट्स अंडर देयर प्रोप्राइटरी ब्रांड, खुद के लिए भी बनाते हैं ऑल टाइम ब्रांडेड प्रोडक्ट्स फॉर B2C कस्टमर्स। ठीक है। एज ऑफ मार्च 31st 25 द कंपनी हैड 1848 यानी ऑलमोस्ट 1900 SKUs थे अक्रॉस 8 कैटेगरीज। कहते हैं प्रिप टाइम हो गया, फिर उसके बाद कंटेनर्स हो गए, ऑर्गेनाइजेशंस, मिसलेनियस स्टोरेज कंटेनर्स वगैरह जो उसमें रखेंगे, हैंगर्स वगैरह हो गए, मील टाइम, क्लीनिंग टाइम, बाथ टाइम एंड जूनियर बच्चों के लिए भी बनाते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट पर कहते हैं द कंपनी हैव अ स्ट्रॉन्ग लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप विद ग्लोबल रिटेलर्स, आइकिया, एजडा स्टोर्स, फिर उसके बाद ट्रेडिंग एट एजडा, फिर उसके बाद माइकल स्टोर्स भी हो गया इन सबके साथ, टेस्को वगैरह, ये लंदन वगैरह में बहुत चलता है, टेस्को, आइकिया, ये सब बाहर चलता है। फॉरेन कोलैबोरेशन भी इन्होंने करी हुई है। चलिए फिर उसके बाद बोलते हैं कि भाई ऑल टाइम ब्रांडेड प्रोडक्ट्स 22 मॉडर्न ट्रेड रिटेलर्स के पास जाते हैं, जिसमें स्पेंसर्स वगैरह भी हो गया, 5 सुपर डिस्ट्रीब्यूटर्स, 30 डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह भी हो गए, 23 स्टेट्स और यूटीज वगैरह 6 यूटीज में जाता है। तो ऑलमोस्ट पैन इंडिया बेसिस पे ही काम कर रहे हैं। कुछ प्रोडक्ट्स लिख दिए अपने जो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिए, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स वगैरह लिख दी इन्होंने यहाँ पर। एज ऑफ नाउ देख के तो अच्छा लग रहा है भाई। देखिए अब आपने यहाँ पर पढ़ा एक चीज, हर चीज क्या है कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ में जा रही है। आज का जो एरा है वो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ उसको ही मिलेगा जिसको एआई के बारे में पता है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हो गया, जेमिनाई हो गया, चैट जीपीटी वगैरह हो गया, ये सब क्या है एआई। देखिए जो प्रोफेशनल्स एआई का सही इस्तेमाल करना समझते हैं, उन्हें कंपैरेटिवली बाकी लोगों के मुकाबले एक अच्छी खासी एडवांटेज मिलती है। देखिए चाहे बिजनेस हो, फाइनेंस हो या फिर ऑपरेशंस वगैरह हो, ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज सीधा ट्रांसलेट होता है ज्यादा वैल्यू, ज्यादा एफिशिएंसी और ज्यादा रेवेन्यू में। इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं एक एक्सक्लूसिव 2-डे एआई वर्कशॉप, जो भाई आपको हेल्प करने वाला है आपकी एआई स्किल्स वगैरह के लिए, जो होगा 2 दिन का, सैटरडे और संडे को होगा, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। यूजुअली जो इनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं वो 5000 रुपीज के होते हैं, बट आप इसको बिल्कुल फ्री में एक्सेस कर सकते हो, ऑल थैंक्स टू आउटस्किल, दुनिया का पहला एआई फोकस्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जिनको मिला है भाई एआई टॉप फाउंडर्स और इन्वेस्टर्स का सपोर्ट। 16 घंटे के इस लाइव और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप काफी कुछ सीखने वाले हैं, जैसे कि डे 1 और डे 2 यहां पर लिखा हुआ है। समझते हैं कि क्या क्या 2 दिन में सीखने को मिलेगा, जैसे कि अपना पर्सनल एआई
AI टूल किट बनाना 10+ ऐसे टूल्स किट के साथ, या फिर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मास्टर करना, या फिर जैसे कि वर्क फ्लोज ऑटोमेट करना, या फिर अपना डेटा ऑटोमेट करना, दैट टू बिना AI कोडिंग के, AI ऑटोमेशन विद नो कोड। मतलब अगर आपको कोडिंग वगैरह नहीं आती तो भी आपको ये बहुत हेल्पफुल करने वाला है। या फिर पॉलिश प्रेजेंटेशंस, रिपोर्ट्स या फिर विजुअल्स बनाना, दैट टू सुपर फास्ट। या फिर AI एजेंट्स, क्लोन्स या फिर टूल्स डेवलप करना। 1 लाख से ज्यादा प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट 40+ कंट्रीज से ज्यादा लोग ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें एक बात समझ आ गई है कि आगे आने वाला एरा AI का एरा है। चैट जीपीटी हो गया, जेमिनाई हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एरा है। सीट्स लिमिटेड है और जल्दी फिल हो रहे हैं। अगर आप भी ये ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, दैट टू बिल्कुल फ्री, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। वहां जाइए, फॉर्म फिल कीजिए और इनका व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलिएगा। वहां पर आपको सारे अपडेट्स वगैरह मिल जाएंगे। सैटरडे 10 AM शार्प। चलिए हम वापस आते हैं अपने एनालिसिस पर कि भाई ऑल टाइम प्लास्टिक्स की कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह पे नजर मारेंगे कि देखते हैं भाई इनकी इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह क्या आई हैं। हालांकि दोनों आईपीओ जो हैं वो बिल्कुल क्लैश हो रहे हैं, जैसे अभी प्रीवियसली 3 आईपीओ भी आए थे। 7 तारीख को आईपीओ ओपन होगा, फिर उसके बाद 7 को रहेगा, 8 को रहेगा, सैटरडे संडे आ जाएगा, फिर 11 तारीख को क्लोज होगा, अलॉटमेंट 12 को आएगी, रिफंड्स और शेयर 13 को, 14 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे से पहले देखते हैं भाई ये यहां पर इंडिपेंडेंट होगा या फिर नहीं होगा। फेस वैल्यू की बात करें, ₹2 फेस वैल्यू है, 260 टू 270 का 5 का बैंड है। अप्लाई करेंगे तो 275 पे करेंगे। 54 शेयर्स का एक इन्होंने बंडल बनाया हुआ है। बात करते हैं कैपिटल टाइप की, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए कहते हैं 400 करोड़ रुपए चाहिए, जिसमें से 280 करोड़ यानी कि 70% जो है फ्रेश इशू है, और 120 करोड़ जो है वो ऑफर फॉर सेल है 30%। वैसे तो बैलेंस सिचुएशन नजर आ रही है, पर 400 करोड़ अपने आप में छोटा नंबर है। उसमें से भी 120 करोड़ आप लेकर चले गए तो कंपनी के पास और छोटा नंबर बचा 280 करोड़ से ही इनडायरेक्टली कंपनी की बैलेंस शीट बढ़ सकती है। क्यूआईबी कैटेगरी कह रहे हैं 50%, रिटेल वालों को 35, एचएनआई को 15। अगर अप्लाई करते हैं तो इस वाली कैटेगरी में अप्लाई करेंगे 35 वाली में। ठीक है, एक लॉट की वैल्यूएशंस भी बता दो फटाफट। कहते हैं एक लॉट आपको मिलेगा 14,850 में। अगर उसके ऊपर जाना है रिटेल के बाद तो आप 2 लाख से ऊपर एप्लीकेशन लगाइए, 14 लॉट्स एंड मोर। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें अभी है 90, उसके बाद रह जाएगा 70। होल्डिंग तो ठीक है, बट ठीक है, पहले से भी थोड़ा इक्विटी डाइल्यूट करा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं फाइनेंशियल्स पे। बताओ भाई कितना कमाया, कितना गवाया, और लेट्स स्टार्ट। एसेट्स की बात करें 400 करोड़, सिर्फ 415 करोड़, 3-4% की ग्रोथ देखने को मिली, और अब सीधा 560 करोड़ के आसपास एक अच्छी खासी छलांग लगाई। टोटल इनकम की बात करें 440 करोड़, 515 करोड़ और 560 करोड़। यहां से यहां तक और यहां से यहां तक एक टेपेड ग्रोथ नजर आ रही है 15-17% की। पैट की बात करें 440 करोड़ पे 28 करोड़ का प्रॉफिट था, 6.5% के पैट मार्जिन। 515 करोड़ पे 44 करोड़ का था, ये हो गया समवॉट अराउंड 8% के पैट मार्जिन। 550 करोड़ पे 48 करोड़, ये हो गया 8.5% का पैट मार्जिन। 6.5, 8 से 8.5, तो पैट मार्जिन बढ़ रहे हैं, एक अच्छी बात। बोरोइंग्स की तरफ नजर हमारे 170 करोड़ से रिड्यूस करें 140 करोड़, एक अच्छी बात। बट वापस से जो स्पाइक आया 218 करोड़, ये थोड़ा सा ट्रबल है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे प्रॉफिट और एबिटा में डिफरेंस देखो कितना ज्यादा है। एबिटा 101 करोड़, प्रॉफिट 47 करोड़, इन दोनों के बीच में 53% का फर्क है। आधे से ज्यादा पैसा इंटरेस्ट और टैक्स और डेप्रिसिएशन में जा रहा है, इसको कम करो। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 19, रिटर्न ऑन कैपिटल 16 है। पता है मैं जब भी आईपीओ देखता हूं मैं 20 से ऊपर देखता हूं कि अगर 20 से ऊपर नंबर है तो बहुत बढ़िया है। डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट बराबर है। पैट मार्जिन हम लोगों ने कैलकुलेट करे 8.5%, प्राइस टू बुक वैल्यू 7.5, थोड़ा ज्यादा लग रहा है प्राइस टू बुक वैल्यू। ईपीएस और पी रेशियो की बात करें 8.5, ये रह जाएगा बाद में 7, 32 का पी रेशियो बाद में हो जाएगा 38। एक बार पेयर कंपैरिजन पर नजर मारते हैं कि भाई इसके पेयर कंपैरिजन कौन कौन से हैं। ऑल टाइम प्लास्टिक्स का ईपीएस 9, शैली का 20, सेलो का 15, यानी ऑल टाइम प्लास्टिक्स का ईपीएस कम है। और बात करें पी रेशियो की, ये था 38, इसका 80, इसका 40, तो इसका तो बहुत ओवर वैल्यूड है और इसका इन लाइन है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 19, 17, 16, तीनों का ऑलमोस्ट इक्वल है, बहुत थोड़ा सा ज्यादा है रिटर्न ऑन नेटवर्थ। बाद में ये भी गिर जाएगा जब कंपनी लिस्ट होती है, थोड़ा सा ड्रॉबैक आता है। पैसा किस लिए उठा रहे हो वो बता दो चलो फटाफट से।
तो कहते हैं जी पेमेंट करेंगे बोरोइंग्स वगैरह की 143 करोड़ से, बहुत बढ़िया। तो 210 करोड़ में से 143 ये रह गए, 57 और 10 67 करोड़ के आसपास की बोरिंग रह जाएगी, बहुत अच्छी बात है। फिर कहते हैं मशीनरी वगैरह लेनी है भैया हमें 113 करोड़ की केपेक्स इनडायरेक्टली, ये भी बहुत अच्छी बात है। ये 2 पॉइंट तो अच्छे लगे कंपैरेटिव टू बाकी आईपीओ के हिसाब से। चलो जी फाइनल वर्डिक्ट पर आ जाते हैं। नंबर 1, ओवर सब्सक्रिप्शन और लिस्टिंग इनकी दोनों की बात कर लेते हैं। सेक्टर ठीक ठीक है, ऐसा कोई खास सेक्टर नहीं है कि दिल खोलकर इसमें पैसा लगाया जाए। 70% कंपनी के पास जा रहा है, 30% छोटे आईपीओ के हिसाब से बैलेंस सिचुएशन है। पीयर कंपैरिजन के हिसाब से भी बैलेंस्ड एक प्रीमियम पर लेकर आए हो, कुछ ऐसा टेबल पर खास नहीं छोड़ा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 आईपीओ आ रहे हैं, जेएसडब्ल्यू और ये जेएसडब्ल्यू हालांकि काफी बड़ा आईपीओ है इसके कंपैरिजन में। ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करूं 8 से 10 टाइम्स के हिसाब से ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, ये भी हो जाए बहुत अच्छी बात है। कोई ऐसा हाईफाई गेन्स नहीं दिखाई दे रहे, 5-7% के लिस्टिंग गेन दिखाई दे रहे हैं। तो मैं तो इस आईपीओ में ऑल टाइम प्लास्टिक्स में दिल खोलकर वैसे ही नहीं लगाने वाला हूं। क्यों? क्योंकि जेएसडब्ल्यू भी आ रहा है और एसएमई आईपीओस भी हो रहे हैं, तो उस टाइम पर थोड़ा सा मेजर फोकस रहेगा। बाकी जैसे जैसे मार्केट रहेगा, मूव करेगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, इन्वेस्टर्स का जोश, इन्वेस्टर का हो सकता है थोड़ा सा मोराल डाउन हो जाए, जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि भाई 3-4 आईपीओ आए बट मार्केट टंबल डाउन कर गया, लक्ष्मी फाइनेंस का आईपीओ एकदम से फुस हो गया। तो वो मैं ट्विटर टेलीग्राम पे ऑलरेडी अपडेट करता रहता हूं। ये थे ऑल टाइम प्लास्टिक्स आईपीओ का एनालिसिस। एंड यस, जैसा मैंने 2 दिन के एक्सक्लूसिव एआई वर्कशॉप के बारे में बताया जो कि आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री हो सकती है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। वहां जाइए, फॉर्म फिल कीजिए और इनका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उससे भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहे। काफी कुछ सीख सकते हैं, दैट टू टोटली फ्री एआई के बारे में। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।